हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। देखो इस वीडियो के अंदर हम दिखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो एग्जीक्यूटर कौन होता है, तो जब भी एक पार्टनर की डेथ होती है ना, तो उसका जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड है, चाहे वो उसकी कैपिटल हो या जो उसका शेयर ऑफ रिजर्व है या उसका गुडविल का शेयर है या उसके मरने तक जो उसने प्रॉफिट अभी तक बिजनेस में कमाया है, ठीक है ना, इस साल का, तो वो सारा का सारा जो पैसा होता है वो उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाता है। बिकॉज वो तो मर गया, अब बिजनेस में उसकी कंटिन्यूटी तो है नहीं। तो वो जो हम पैसा उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे वो हम दो तरीके से पे कर सकते हैं। तो या तो सारा का सारा पैसा फर्म उसको इमीडिएटली किसके रूप में दे देगी, कैश के रूप में दे देगी, या हम ये बोल सकती है कि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है तो हम आपको एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद पैसे पे कर देंगे, इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट के अंदर वो उसको पैसे को क्या कर सकते हैं, वो पे कर सकते हैं। तो जब भी फर्म इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी तो उसको जो पैसा देना पड़ेगा वो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज वो इमीडिएटली तो पैसा दे नहीं रही। फर्म के लिए वो क्या बन गया, फर्म के लिए वो लोन बन गया जो उसको पे करना है एक सर्टेन एग्जीक्यूटर को। तो वो उस इंस्टॉलमेंट को जो उसको पे करेगी विद इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है, बट अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, ये बात याद रखनी है, 6% पर एनम के हिसाब से हमें पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना। तो चलो एक एग्जांपल से समझेंगे कि इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को विद इंटरेस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे पे आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो, तो हमारे पास है XYZ आर पार्टनर और उनकी रेशो है 3:2:1। तो Z डाइड ऑन 1 जुलाई 2020। तो इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर जो Z था वो डाइड हो गया 1 जुलाई 2020 को। तो जो अमाउंट ड्यू टू Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज 6,70,000। तो हमें कितने रुपए देने थे Z को, 6,70,000 देने थे। फर्म ने 70,000 रुपए इमीडिएटली उसको कैश में पे कर दिए, और जो बचा हुआ पैसा था, तो 70,000 देने के बाद कितने बचे, 6 लाख रुपए, उसको फर्म ने क्या किया, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। तो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मींस कितना बचा था, 6 लाख। और 6 लाख को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हर साल फर्म उसको 2 लाख रुपए की एक एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेगी विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। और वो डेट कब से शुरू होगी, 1 जुलाई 2021 से, यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई 2021 फर्म जो है वो एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी और विद इंटरेस्ट करेगी। और इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% पर एनम के हिसाब से। अब दिक्कत क्या आती है कि हमें ये इंटरेस्ट के अंदर कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसका ना एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। अगर एक बार ये नोट तैयार हो गया हमारा तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। चलो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फर्म ने कब कब पार्टनर की डेथ हुई थी, 1 जुलाई 2020 को। और कितने रुपए देने थे उसको, 6,70,000 रुपए। तो 70,000 तो इमीडिएटली क्या कर दिए, पे कर दिए। तो रिमेनिंग कितना बचा था, 6 लाख। उसको कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 2 लाख की एक इंस्टॉलमेंट उसको पे आउट करनी है। ठीक है ना। और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2020 को डेथ हुई है तो अगले साल से 1 जुलाई 2021 से पहली इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि 1 जुलाई 2020 को फर्म के सिर के ऊपर कितना डेट है, मतलब फर्म ने कितने रुपए उसके एग्जीक्यूटर को पे करने, 70 तो इमीडिएटली दे दिए, बचे कितने, 6 लाख रुपए। तो फर्म ने 6 लाख रुपए उसके एग्जीक्यूटर को पे करने। तो ये पूरा 6 लाख पूरे एक साल तक फर्म पे करेगी, फर्म अपने पास रखेगी, तो इसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट भी लगेगा। कितने के ऊपर, 6 लाख के ऊपर। बिकॉज पूरा का पूरा कितना पैसा फर्म अभी तक उसको यूज कर रही है, 6 लाख रुपए फर्म ने एग्जीक्यूटर को देना है, तो वो एक तरीके से 6 लाख को यूज कर रही है अभी पैसे को। तो इस पूरे 6 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट लगेगा। और 1 जुलाई 2021 को पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी, 1 जुलाई 2022। तो वो भी कितने की होगी, 2 लाख की प्लस इंटरेस्ट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी, 1 जुलाई 2023 को, वो भी कितने की होगी, 2 लाख की विद इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट हमें कैसे निकालना है, इसको हमें ध्यान से देखना है। एक मिनट। तो देखो हमारे पास कितने रुपए थे, 6 लाख रुपए हमें उसको पे करने हैं। कब पे करने हैं, इन इंस्टॉलमेंट फर्म को क्या करने हैं, उसको वो पैसे पे करने हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब थी, 1 जुलाई 2021 को।
ठीक है ना। तो देखो पूरा 6 लाख फर्म ने क्या किया, यूज किया, तो 6 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लग गया, 60,000 रुपए इंटरेस्ट लग गया। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो 2 लाख विद इंटरेस्ट होगी, कितना, 60,000। और अब फर्म ने 2 लाख रुपए दे दिए, 6 लाख में से कितने रुपए पेमेंट पे हो चुके हैं, 2,60,000 नहीं, 60,000 को तो इंटरेस्ट लगा था, वो तो इंटरेस्ट कट गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट तो देना ही था फर्म ने, वो तो दे दिया। तो इंस्टॉलमेंट लमसम मतलब जो प्रिंसिपल था वो कितना दे दिया, 6 लाख में से 2 लाख रुपए फर्म ने क्या कर दिए हैं, पे कर दिए। तो बचा कितना होगा, रिमेनिंग जो अमाउंट बची है वो कितनी बची है, वो बची है 4 लाख रुपए। तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 4 लाख के ऊपर, कितना, 40,000। तो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने की होगी, 2 लाख मेन प्रिंसिपल और 40,000 उसका इंटरेस्ट। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी, अब फर्म ने 6 लाख में से 2 लाख एक दे दिए, 2 लाख एक दे दिए, तो कितने बचे होंगे, फाइनल 2 लाख, और उस 2 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 20,000। तो जो नेक्स्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने की होगी, 2,20,000 की इंस्टॉलमेंट होगी। तो फर्म के पास बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट हमने निकालनी है। पहली कितने की थी, पहली थी हमारी 2,60,000 की, दूसरी थी 2,40,000 की, और तीसरी कितने की थी, 2,20,000 की इंस्टॉलमेंट। देखो अब इसके अंदर हमने ये तो नॉर्मल निकाल लिया कि कितने कितने की इंस्टॉलमेंट हमने पे करी है, लेकिन अकाउंट बनाने के अंदर दिक्कत क्या आती है कि बीच में 31 मार्च आता है, क्योंकि ईयर एंड हमारा कब होता है, 31 मार्च को। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप देखो कि 1 जुलाई 2020 के बाद 31 मार्च इन बिटवीन आएगा, 31 मार्च, और उसके बाद हमारा 1 जुलाई आएगा, और इसमें भी 31 मार्च 2000, देखो 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक 31 मार्च बीच में आया, कौन सा, 31 मार्च 2021, और इसमें 31 मार्च 2022, और इसमें क्या आया, 31 मार्च 2023। तो हमने क्या करना है, देखो पूरे साल का इंटरेस्ट 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक पूरे साल का इंटरेस्ट कितना लगा था, 60,000 लगा था। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2021 को। तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए, 9, और जो अगले थे कितने हो गए, 3। तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कितना था, 60,000। तो हम इसको 9 महीने का अलग कर लेंगे और 3 महीने का अलग कर लेंगे, या इसको हम सिंपल 9:3 में भी बांट सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि इन बिटवीन, साल के इन बिटवीन 31 मार्च 2021 आएगा, और हमें जो इंटरेस्ट पे करना है, जो हमारा ईयर एंड होगा, वो 31 मार्च 2021 तक की बुक्स बनानी पड़ेंगी, फिर नेक्स्ट ईयर पे चलना पड़ेगा ना। तो आगे जाकर अकाउंट बनाने में दिक्कत ना आए, तो हम सिंपली इसको ऐसे फॉलो करेंगे। तो देखो 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक पूरे साल का इंटरेस्ट कितना था, 60,000, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने थे और ये था 3। तो हम 60,000 को किस में बांट देंगे, 60,000 को 9:3 में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 45,000 और 15,000। ऐसे 40,000 को भी किसमें, 9:3 में डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आ गया, ये 30,000 और 10,000। और ऐसे ही हम 20,000 को भी 9:3 में डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया, ये 15,000 एंड 5,000। तो दैट्स इट। अगर हमें ये वर्किंग नोट आ गया तो अकाउंट बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलो देखो अब इसको हम प्रॉपरली एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखनी है वो थोड़ा ध्यान से हमने इसमें देखना है। क्या लिखेंगे, कौन मर गया था, जेड, जेड का एग्जीक्यूटर का अकाउंट। देखो सबसे पहले डेट क्या थी, 1 जुलाई 2020 बाय जेड कैपिटल, कि जेड की कैपिटल से हमें नेट उसको कितने पैसे देने थे, 6,70,000 रुपए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं डालेंगे, जेड कैपिटल डालेंगे, बिकॉज ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले से पैसा नहीं पड़ा था, इसी साल पैसा आया। तो बाय जेड कैपिटल 6,70,000 दे रहे थे, और इमीडिएटली हमने कितने रुपए उसको दे दिए थे कैश के अंदर, 70,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट सिंपल 1 जुलाई 2020 टू कैश, कि हमने उसको इमीडिएटली कितने रुपए दे दिए थे, 70,000 हमने उसको पे आउट कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद कितना बचा था, 6 लाख। लेकिन याद रखना है जो हम बैलेंस सीडी निकालेंगे वो ईयर एंड में निकालेंगे, कि तो इस दौरान क्या इस साल के अंदर और भी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था, क्योंकि जो 6 लाख रुपए बच गए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगा होगा। अब कितना लगा होगा कितना नहीं लगा होगा वो हम सारा कुछ इस वर्किंग नोट से निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, 1 2020 के बाद जो हमारा ईयर एंड है वो कब होगा,
31 मार्च 2021। तो इन 9 महीनों के अंदर इंटरेस्ट लगा, वो कितना था? 45,000। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी डेट आ रही है? 31 मार्च 2021। हमने 31 मार्च 2021 तो कितना इंटरेस्ट लग गया था? 45,000 बाय इंटरेस्ट कितना? 45,000। एज सिंपल एज दैट। और अब हम क्या निकाल देंगे? सिंपली इसका बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? ये 6,70,000 चला गया था, तो ये आ गया 6,45,000। ये आ गया हमारे पास 31 मार्च 2021। अब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना? कितना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास? 6,45,000। और फिर हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 2021। ठीक है ना? तो अब उसके बाद अगली डेट देखो, यहां से देखना कि अगली डेट कौन सी थी। अगली डेट थी 1 जुलाई 2021। तो इसको हमने क्या किया था? इस तारीख को हमने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी थी। तो 1 जुलाई 2021 को हमने इंस्टॉलमेंट की पे करी थी। कितने पे कर रहे थे? 2,60,000। और ये 2,60,000 कैसे आया था हमारे पास? 2 लाख की इंस्टॉलमेंट थी और 60,000 का हमारा क्या था? इंटरेस्ट था। तो 2 लाख हमारे किसके थे? इंस्टॉलमेंट के थे। और 60,000 किसका था? हमारा इंटरेस्ट का था। ठीक है ना? और 3 महीने का हमारे ऊपर क्या लगा था? इंटरेस्ट भी लगा था। तो 2 काम हुए थे हमारे 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई के बीच। 1 जुलाई आखिरी डेट को तो क्या हुआ था? कैश के अपना हमने पेमेंट करी थी पहले इंस्टॉलमेंट की, और दूसरा 1 जुलाई तक हमारा 15,000 का इंटरेस्ट भी लग गया था। बाय इंटरेस्ट कितना? 15,000। चलो, तो क्या अब ईयर क्लोज करेंगे? नहीं, ईयर तो कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2022। ठीक है ना? तो ध्यान से देखेंगे 31 मार्च 2022 तक और क्या क्या हुआ था। देखो 1 जुलाई 2021 के बाद 31 मार्च 2022 को क्या हुआ था? सिर्फ इंटरेस्ट लगा था। कितना? 30,000 बाय इंटरेस्ट। कितना लग गया हमारे पास इंटरेस्ट? 30,000। तो और कुछ हुआ था 31 मार्च को? कोई पेमेंट वगैरह नहीं। तो सिंपली 31 मार्च 2022 तक हम निकाल देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 6,45,000 प्लस 15 प्लस 30 माइनस 2,60,000। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 2,30,000। 2,30,000 हमारे पास क्या आ गया? बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ गया यहां तक। चलो, तो अब आगे बनाते हैं हम। देखो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो कंटिन्यू कहां से करेंगे कि 31 मार्च 2022 तक हमने बना लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 1 अप्रैल 2021। ठीक है ना? सॉरी 22। हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पड़ा था हमारे पास बैलेंस? ये पड़ा था हमारे पास 4 लाख। कितना? 4,30,000। कितना बैलेंस पड़ा था? 4,30,000 का हमारे पास क्या पड़ा था? बैलेंस पड़ा था 1 अप्रैल 2022 तक। ठीक है ना? अच्छा, अब तो उसके बाद क्या हुआ था? वही 3 महीने का इंटरेस्ट, और आखिर में हमने एक इंस्टॉलमेंट पे करी थी जिसकी अमाउंट कितनी थी? 2,40,000। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 जुलाई 2022 बाय इंटरेस्ट कितना? 10,000। और 1 जुलाई 2022 को हमने क्या करी थी? एक इंस्टॉलमेंट पे करी थी टू कैश। कितने की? 2,40,000। 2 लाख रुपए की हमारी क्या थी? इंस्टॉलमेंट थी, और 40,000 का क्या था? इंटरेस्ट था। ठीक है ना? तो और कब कंप्लीट होगा ये ईयर हमारा? 31 मार्च 2023 को। तो देखो 31 मार्च 2023 तक और कुछ था 15,000 का इंटरेस्ट था। बाय इंटरेस्ट कितना? 15,000 बाय इंटरेस्ट कितना? 15,000। और सिंपली 31 मार्च 2023 को हमारे पास क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आ गया हमारे पास 2,15,000
चलो तो ईयर ये भी हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना था, 2,15,000। और उसके बाद देखें कि उसके बाद क्या था, 1 जुलाई 2023 तक एक तो 5,000 का इंटरेस्ट लग गया था और 2,20,000 की हमने पेमेंट कर दी थी। तो देखो इंटरेस्ट कितना लगा था 1 जुलाई 2023 तक बाय इंटरेस्ट कितना 5,000, और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट 1 जुलाई आखिरी इंस्टॉलमेंट थी, कितनी पेमेंट होगी, पूरी की पूरी कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, तो 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट थी और 20,000 पूरे साल का इंटरेस्ट था। तो कितना हो गया, 2,20,000 एंड योर आंसर विल बी मैच्ड। देखो क्या हुआ, आखिरी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी तो 2,15,000 का बैलेंस था, 5,000 वो था और टोटल हमारे पास 2,20,000 रुपए हमने क्या कर दिए, आखिरी इंस्टॉलमेंट के पे कर दिए। तो दैट इज कॉल्ड अवर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये नॉर्मल हमारा एक एग्जीक्यूटर अकाउंट था। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या देखना है हमने, वर्किंग नोट को देखना है कि वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर होगा। तो आपने देखना है 3 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, नॉर्मल एक ऐसे लाइन लगाकर आप उसको बिल्कुल डिटेल में कर लो। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ईयर एंड करके अपना प्रॉपर एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। थैंक यू।